Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is Neat with Tanvi. In today's video we'll be discussing what to improve. ठीक है कि आपको क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये मैं कह रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू कि अभी अगर आपका स्कोर आपके नीट के 2024 अटैम्प्ट के अंदर अगर 550 आया है तो ऑब्वियसली यू नीड टू इम्प्रूव इट अबव 650। ठीक है, वही आपका नेक्स्ट ईयर का सेफ स्कोर आप एक लेके चल सकते हो। एंड अगर अभी जो आपका स्कोर है वो 650 आया है तो उसको आपको इंक्रीज़ करके 640 आए 650 आए तो इसको आपको इंक्रीज़ करके 680 690 प्लस ले जाना पड़ेगा, यही आपका सेफ स्कोर होगा। तो आज सुबह ही मुझे कमेंट आया था इसी चीज़ से रिलेटेड कि उनका कुछ तो स्कोर आया था, आई गेस 649 समथिंग कुछ स्कोर आया था। एंड ये था कि ऐसे कौन से 5-6 पॉइंट्स हैं जिनको उनको ध्यान रखना चाहिए अपने इस ड्रॉप ईयर के अंदर इन 7-8 महीनों में, ताकि उनका जो स्कोर जो ऑब्वियसली पहले ही मैं बता दूं तो अच्छा स्कोर आया है, वो तो ये जो इस साल हुआ है स्कोर इज़ गुड। तो अब वो क्या किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करें जिससे उनका जो स्कोर है नेक्स्ट ईयर वो 680 690 प्लस आ सकता है, हो सकता है 700 प्लस आ जाए। तो मैंने खुद भी 1 साल का ड्रॉप लिया था। इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई गॉट 227 मार्क्स एंड इन माई सेकेंड अटैम्प्ट आई गॉट 676, लाइक 681 बन रहे थे वो तो अब जो हुआ है उसकी वजह से 676 हो गए हैं। तो मुझे पता है कि मैंने किन किन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करी है अपने ड्रॉप ईयर के अंदर। तो देखो, अगर हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वो ये है कि आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को रीड करना है। देखो, हो सकता है कि अभी आप जो एक ड्रॉप ले रहे हो ये इस साल का, हो सकता है कि इससे पहले आपने जस्ट 12th पास आउट हो आप, या फिर हो सकता है कि आपने ऑलरेडी भी ड्रॉप्स ले रखे हैं। तो जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स आपको पढ़नी थी मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ ली होगी। ठीक है, जितना भी आपके मन में होगा आप लोगों ने अपने मन की कर ली होगी। अब इन 7-8 महीनों में आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, स्पेशली ऑफ बायो। ठीक है, बायो की तो आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चंस उठा के देख लो, जो सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं बायो के अंदर वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आए हैं। ठीक है, इस साल 2024 में क्वेश्चन आया था जो जीपीपी एनपीपी पे था कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बट उसमें भी अगर आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे ना तो वो ये कि चलो ठीक है वो जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो कहाँ पे है, वो सेक्शन बी के अंदर है आपका। ठीक है, जिसको आप अपनी चॉइसेस में देख सकते हो। ठीक है, मेरे सेट में वो सेक्शन बी में था। तो ये है कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी एनसीईआरटी बेस्ड ही आती हैं अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक चेंज होगा कि चीज़ें जो अभी तक एनसीईआरटी बेस्ड आती हैं वो एकदम से ही चेंज होकर किसी और बुक से आने लग जाएगी। क्योंकि देखो, अगर ऐसा हो गया तो बच्चों को तो क्वेश्चंस किसी भी बच्चे को क्वेश्चंस नहीं आएंगे फिर तो ये जो एकदम आप सोच रहे हो ना कि अब 2025 में सारी ही चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी आएंगी, देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, एकदम से ऐसा पूरा ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है। तो अब जो आपके बचे हुए 7-8 मंथ्स है इनमें आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करो। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपसे जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है ना उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। क्योंकि देखो अब क्या है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे, ठीक है, अभी ऑलरेडी अगर आपके 630 नंबर आए हैं दैट मीन्स कि ऑलरेडी आप काफ़ी अच्छे लेवल पे हो। आपको बस खुद को थोड़ा सा और पुश करना है। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है अभी करो। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा जो आपको आगे चल के हेल्प करेगा अपने एग्जाम के अंदर। आपका एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है, देखो एक चीज़ होती है कि आप जब एक क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम करते हो और जब आप उसी से रिलेटेड उसी सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद करते हो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो पहले आप क्वेश्चन की इंग्लिश समझते हो, फिर उसके अंदर जो टर्म्स होती है आप उनको लिखते हो, फिर आप सोचते हो कि हाँ यहाँ क्या फॉर्मूला लग सकता है, मुझसे पूछा क्या गया है। बट फिर जब आप बाद में करते हो ना तो आपको पता होता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ें हैं। आप लिखते भी नहीं हो, ठीक है, आप क्वेश्चन में मार्क कर लेते हो कि हाँ आर की वैल्यू ये है, ये सब है। ठीक है, एंड वो आपसे सॉल्व हो जाता है। तो ये बेसिकली ये है कि जब आप एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, फिर आपका ब्रेन, आपका हैंड अपने आप वर्क करने लग जाता है एंड अपने आप आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है। तो आपको खुद को इस लेवल पे प्रिपेयर करना है। तो आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली अच्छी खासी कर लो, जिसके लिए अगर आप कोचिंग चाहते हो तो आपने मॉड्यूल्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वरना आप MTG ले सकते हो। आई वुड से कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, पर कोचिंग चाहते हो तो पहले मॉड्यूल को कर लेना। ठीक है, एंड मॉड्यूल में भी जो चीज़ें लगे ना कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो उनको छोड़ देना। पर्सनली मुझे पता है मॉड्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अब आपके पास जो 7-8 महीने का टाइम है इसके अंदर आप देखो कि आपके वीक
जो कंसेप्ट है, वीक टॉपिक्स क्या क्या हैं आपके, आप उन पे वर्क करो एंड पहले उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि देखो अब आप जिस लेवल पे हो ना, अगर आप 550 के लेवल पे भी हो तब भी आपको एक चीज़ पता है कि आपके बेसिक्स जो है ना वो क्लियर है। जो एक बेसिक्स होते हैं ना, जो एक बच्चे का बेस बिल्डअप करते हैं, वो आपके क्लियर है। अब बस कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो वीक है एंड आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनको रिवाइज करो रेगुलरली, बट जो चीज़ें वीक है ना पहले उनको स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करो, क्योंकि एक बार वो स्ट्रॉन्ग हो गई ना आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज होगा। अब अपने वीक टॉपिक्स क्लियर करने के लिए कोई भी टीचर, जो अगर आप कोचिंग चाहते हो तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हो कि वो मेरे को डाउट क्लासेस होती है, मुझे पता है कोचिंग्स के अंदर, तो आप उनसे कह सकते हो, वरना आप अलग से भी जा सकते हो, भैया आप फीस दे रहे हो, ठीक है, तो आप टीचर्स को कह सकते हो। वरना अगर आप सेल्फ स्टडी करके समझ लेते हो तो उस एक टॉपिक को लेके बैठो कि आज इसको ख़त्म करके छोड़ूंगा। वरना फिर अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो आप यूट्यूब पे देखो और जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो। फिर फोर्थ चीज़ आ जाती है टेस्ट देना। तो सी इट्स हाई टाइम नाउ दैट यू शुड स्टार्ट एनालाइजिंग योर सेल्फ, ठीक है। अब अगर एनालाइज नहीं करा तो कब करोगे, ठीक है, क्योंकि आप पहले एनालाइज करोगे, फिर जो जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं आप उन पे काम करोगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है। टेस्ट ऐसा नहीं कि आप डेली दे रहे हो, क्योंकि अभी आपका अगस्त चल रहा है, यू हैव लॉट मैनी मंथ्स टू गो, तो अभी डेली टेस्ट मत दो, ठीक है, बट हाँ एक वीक में जितने आपको टेस्ट इनफ लगते हैं आप उतने दो। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हो ना वो आप फुल सिलेबस टेस्ट देना। रीज़न बीइंग कि देखो अगर आप पार्ट सिलेबस टेस्ट दोगे तो उससे क्या है कि अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम में आना है वो तो फुल सिलेबस ही आना है ना। मैंने पर्सनली कभी भी पार्ट सिलेबस टेस्ट नहीं दिए थे अपने ड्रॉप ईयर के अंदर, मैंने हमेशा फुल सिलेबस टेस्ट ही दिए हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू कर दो, पार्ट टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो पार्ट टेस्ट के अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो, बट वो तो आप सेपरेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर ही रहे हो ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप इंडिविजुअली हर एक चैप्टर की कर रहे हो। तो अब जो आप टेस्ट दे रहे हो ना वो आप फुल सिलेबस टेस्ट दो, इससे आपको पता चल पाएगा एक ब्रॉडर पेज पे कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको अगेन आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे। एंड देन कम्स द फिफ्थ एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सिर्फ नीट के नहीं बट हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। अब जो आपके पास 7-8 महीने बचे हैं ना, इनके अंदर आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, 10 से 11 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 14-16 घंटों के पीछे मत भागो, 10 से 11 घंटे पढ़ो, एकदम डेडिकेटेडली पढ़ो, एकदम क्वालिटेटिवली पढ़ो। इससे क्या है कि आप डेली अपने टाइम टेबल को फॉलो करोगे, डेली के अपने गोल्स को कंप्लीट करोगे, तो धीरे धीरे आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि यार क्या ही इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट एक्चुअली इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस अब देखो ज़्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं बचा है, ठीक है। मुझे पता है जब मेरा ड्रॉप ईयर था तो मैंने महीने काटे हैं कि हाँ यार अब 4 महीने बचे हैं, अब 3 महीने बचे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, आप लोगों के पास अभी सिर्फ 7-8 महीने बचे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ पर बीत गए, अगर आप एक बार ना कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को करते रहोगे एंड रिजल्ट तो आप फिर नीट के एग्ज़ाम के बाद देख ही लोगे अपना। तो ये जो 5 पॉइंट्स है इनको बस आप फॉलो करो एंड अल्टीमेटली आप 680-690 प्लस की कैटेगरी में लाई करने लग जाओगे। उससे ज़्यादा तो अच्छा आप सेफ स्कोर क्या ही लोगे। तो अगर स्टिल आपको लगता है कि अभी भी आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड कि अब 7-8 महीने में और क्या करना चाहिए, देन ड्रॉप दोज डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।